कोई भी सपना। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आजकल ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है सभी जगह की बॉयज को गर्ल्स को ना कम अवस्था में एडोलसेंट में ही पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो परेशान रहते हैं बच्चे कि किस तरह से पिंपल्स हटाए जाए, क्योंकि सब लोग को सुंदर दिखना है, हैंडसम दिखना है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम लोग किस तरह से उसको अप्रोच करें, किस तरह से ट्रीटमेंट करें, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। मैं आदरणीय गुरुजी मेरे समीर जमदग्नि सर, उनके नोट से कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ अलग है। ये नहीं है कि मैं वही वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, कुछ अलग है जो आप लोगों को काम आएगा। और उसके बाद में हम लोग, मैं बताने के बाद आप लोग भी अपने अपने अनुभव, अपने अपने योग यहाँ पर बताइएगा, ताकि और भी लोगों को फायदा हो। आप लोग खुद भी यूज कर सकते हैं, जिनको पिंपल्स है आसपास भी यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें। और फिर क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए वह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग वाग्भट देखते हैं तो ये शुद्र रोग में आता है। तो ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ। तो इसको ना मराठी में लोकल भाषा में इसको मुरुम बोलते हैं, या पिंपल्स बोलते हैं, या फिर हम तारुण्य पिटिका बोलते हैं, या युवान पिटिका ऐसे बोलते हैं। और इसको हम लोग अगर दो तरह से आज देखेंगे हम। एक हम देखेंगे कि लड़कियों को जो होता है पिंपल्स,
उस पे गर्ल्स को होने वाला पिंपल्स है, उस पे अभी पहले मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद में कॉमन चर्चा करूंगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये गर्ल्स में क्यों होता है, तो शरीर में आर्तव स्त्रोतस में अगर ये पुराना वाला आर्तव है वो शुद्ध नहीं हो गर्भाशय से, अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, उसमें इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं, तो इसके वजह से स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति और दुष्टि है, वो आर्तव वहीं का वहीं जमा हो रहा है शरीर में और वो शुद्ध नहीं हो रहा है। स्कैंटी मेंसेस है या अल्पार्तव है, कष्टार्तव है, मतलब किसी भी कारण से, अब हेतु कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सिम्टम्स आ रहे, संप्राप्ति बन रही है कि आर्तव शुद्ध नहीं हो रहा है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। और एक कभी कभी नया आर्तव, अगर वो रजो दुष्टि है, नया आर्तव की दुष्टि की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हमें देखना पड़ता है। इसमें हमें तारुण्य पिट्टिका आने का कारण पहले तो सामावस्था का देखना चाहिए और निरामावस्था, अगर आम के वजह से आ रहा है तारुण्य पिट्टिका वो देखना चाहिए, और नहीं तो निरामावस्था। इसी तरह से मुख दूषिका, इसको ऐसे बोलते हैं, मुख दूषिका भी बोलते हैं, उससे संबंधित ये व्याधि है। और इसमें हम लोग स्त्रोतस अगर देखते हैं तो रस वह स्त्रोतस, रक्त वह स्त्रोतस और पुरुष वह स्त्रोतस, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास गर्ल्स आती है ना तो उनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ रहता है, रात को लेट तक जागना और सुबह लेट उठना, सूर्योदय के बाद उठना और फिर कुछ भी जंक फूड खाना, रात भर जागते रहना, मोबाइल चलाते रहना। तो पुरुष व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस और रक्त व स्त्रोतस की, रस रक्त और पुरुष व इनकी दृष्टि देखती है। उसी तरह से दोष देखेंगे तो कफ और पित्त, इसकी दृष्टि देखती है। धातु में रस धातु, रक्त धातु और मेद धातु, इसकी दृष्टि दिखती है। और मल में देखेंगे तो पुरुष और स्वेद, क्योंकि पूरा फेस पे जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो वहां से जो पिंपल्स के हैं वहां पे ना वो स्वेद स्त्रोतस की ही दृष्टि के वजह से मतलब वहां पे जाके डस्ट पार्टिकल जमा होके और इन्फेक्शन होके ये पिंपल्स आते हैं। तो स्वेद और पुरुष इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। उसी तरह से चिकित्सा अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमें ऐसी दवाइयां देनी है जो त्वचा हो, मतलब त्वचा के लिए यूजफुल रहे। फिर मलानुलोमन करने वाली, पेट साफ करने वाली दवाइयां देनी पड़ती है। फिर आर्तव जनन करने वाली, आर्तव को उत्पन्न करने वाली, आर्तव कर और आर्तव जनन, उत्पन्न होके आर्तव को शुद्ध करने वाली ये दवाइयां, और पित्तग्न दवाइयां ये देनी पड़ती है गर्ल्स के लिए, मैं बस अभी बता रहा हूँ। तो इसमें हमें चिकित्सा में क्या देना है, तो प्रवाल पिष्टि, प्रवाल भस्म, कामदुधा, चंदन आदि वटी ये देना है। ज्यादातर जैसे दुष्य समूर्छना होगी, नॉर्मली 3-3 गोली सुबह शाम देते हैं। और पीस के अगर दे प्रवाल पिष्टि, कामदुधा और चंदन आदि वटी तो ज्यादा फायदा होता है। और उसी तरह से बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और उसकी वजह से पिंपल्स आ रहे हैं बार बार, तो सुबह क्या करना है कि सारिवा और रात में त्रिफला चूर्ण 1-1 चम्मच देना है। सुबह के टाइम पे सारिवा, रात को त्रिफला चूर्ण, तो इससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसी तरह से अगर मेंसेस क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हमें गर्भाशय को बल देने के लिए और शुद्धि के लिए कुमारी आसव या आर्तव क्वात या देवदारवा रिष्ट, कार्पास मूलासव, दश मूला रिष्ट, ऐसे कुछ योग देना चाहिए। और कन्या लोहादी वटी अगर सुबह शाम दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर मोटापा है, बहुत ज्यादा स्थूलता है, मोटापे की वजह से पिंपल्स आ रहे हैं, तो त्रिफला गुगुल, गोक्षरादि गुगुल ये 6-6 गोली अगर दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है सुबह शाम, और वो भी पीस के दे तो ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से चेहरे पे लगाने के लिए ऐसे तो वचा, फिर लोद्र और धान्यक, इसका लेप बागभट में बताया, वचा, धान्यक और लोद्र, इसका लेप बताया। लेकिन हमारे सर ने ऐसा बताया कि स्वर्णमुखी का चूर्ण दूध या पानी में मिक्स करके, और जहां पर भी पिटका है, स्वर्णमुखी नाम का वनस्पति होता है, उसका चूर्ण दूध या पानी में मिक्स करके वहां पे लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जब ये लेप लगाने के बाद भी वहां दाग रह जाता है तो दशांग लेप को नॉर्मल पानी में मिक्स करके वहां पे और चंदन वगैरह डाल के और वो लगाए तो वो दाग निकल जाता है। जो नए नए फोड़े आते हैं, पिंपल्स आते हैं, तो उसमें क्या करना है कि गर्म पानी करना है और उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालना है, और वहां पे गर्म पानी में थोड़ा सा कॉटन डाल के और फिर वहां पे सेक लेना है। तो नया नया जो फोड़ होता है ना, वो नमक वाला जो गर्म पानी है उसके सेक से वो कम हो जाता है। और कोई भी परिस्थिति में फोड़ना नहीं है। मेरा एक क्लासमेट था, उसको पिंपल्स आए थे सेकेंड ईयर बीएमएस में, तो उसने सारे फोड़ दिए और पूरा चेहरा उसका खराब हो गया, खड्डे खड्डे पड़ गए,
उसका कोई मतलब बिना प्लास्टिक सर्जरी के ठीक नहीं होता। कोई भी परिस्थिति में खड्डे नहीं पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए पेशेंट को बोलिए कि आपको पिंपल्स को फोड़ना नहीं है। उसी तरह से अगर खड्डे पड़ गए किसी भी वजह से, तो क्या करना है कि जो सारिवा होता है, सारिवा को पतला करके, और सारिवा और चंदन उसको एकदम पतला करके और गड्ढे में भर देना है। तो वो पिंपल जो होता है, या उत्साधन करना है, इसको उत्साधन कर्म बोलते हैं, तो इससे वो गड्ढे भर जाते हैं पूरा और नया स्किन आ जाता है। अगर चेहरा बहुत रुक्ष हो गया है तो शतघृत लगा दे, तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से ग्रंथों में क्या क्या बताया, तो हल्दी का प्रयोग पिंपल्स के लिए अच्छा होता है, बाह्य और आभ्यंतर। फिर वचा जो रहता है उसका उपयोग अच्छा रहता है। चंदन, चंदन का अवस्था के हिसाब से लेप लगाना चाहिए। और प्रवाल कामदुधा और त्रिफला चूर्ण, ये बहुत अच्छा काम करता है पिंपल्स में। इसी तरह से चेहरा को, पिंपल्स वाले चेहरे को गलती से भी सोडा नहीं लगाना चाहिए या साबुन नहीं लगाना चाहिए। सोडा साबुन जो रहता है ना, क्षार का से वहां पे थोड़ा भी टच नहीं करना है। और फोड़े को फोड़ना नहीं है, मतलब जो पिंपल्स है ना उसको फोड़ना नहीं है। और अगर बहुत चिंता किया तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पिंपल्स, तो चिंता नहीं करना है। उसी तरह से कारण को ढूंढना है, हेतु देखना है कि मेंसेस इरेगुलर है, मेंसेस साफ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। मल प्रवृत्ति कैसी हो रही है उसको देखना है। वजन, वजन बढ़ रहा है कि नहीं, स्त्रोतोरोध वहां हो रहा है, उसके वजह से पिंपल्स आ रहे हैं, वह देखना है। उसके बाद में खाने में क्या करना है, तो जो बॉइल्ड खाने रहते हैं, मतलब सब्जियां वगैरह, वह खाना है बॉइल्ड। और बहुत ज्यादा बॉइल्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बॉइल्ड। उसी तरह से तेल बंद करना है। और बहुत ज्यादा मतलब जो सरसों का तेल वगैरह, जैसे गरम जो तेल रहते हैं, अगर महाराष्ट्र में होते हैं तो बिल्कुल नहीं करना है। खाना है तो घी में बना के ज्यादा खाएं, तेल भी खाएं तो थोड़ा तेल का प्रयोग करें, ज्यादा डीप फ्राइड नहीं। और मसाले, गरम मसालों का सेवन कम करें। और सूखा चपाती ये खा सकते हैं, घी वाला चपाती खा सकते हैं। और बिना जो मक्खन वाला दूध होता है वह ले सकते हैं। तक्र ले सकते हैं, छाछ या लस्सी वो ले सकते हैं। मीठा वाला भी ले सकते हैं, नमकीन वाला भी, वो अच्छा रहता है। फिर धनिया का चटनी वो खा सकते हैं। नारियल का पानी पी सकते हैं। मनुका और द्राक्षा, अंगूर ये खा सकते हैं। उसी तरह से क्या नहीं खाना है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं खाना है। जो टोमेटो सॉस है, अचार है, विनेगर है, वो बिल्कुल नहीं। सब तरह के सॉसेस बंद करना है जिनको पिंपल्स बार बार आ रहे हैं। उसी तरह से नमकीन चीजें, जो बाहर का जंक फूड में या फिर वो फरसान मिक्सचर वगैरह खाते हैं जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, वह कम करना है। तेल वाले चीज, बहुत ज्यादा डीपली फ्राइडेड जो रहते हैं चीजें, अब लोग जाते हैं होटल में फ्रेंच फ्राइज ये खाते हैं वो खाते हैं, मतलब तेल वाली चीजें अवॉइड करनी है। और होटल का खाना तो बंद ही कर देना है। और मिठाइयां कम खानी है, खानी ही नहीं है। अगर मिठाई बंद करे तो पिंपल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर फरसान जो रहता है मिक्सचर, वह नहीं खाना है। बेकरी के आइटम, जैसे कि बेकरी से आप ब्रेड लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, केक लाते हैं, चॉकलेट, पेस्ट्री, ये सब एकदम बंद कर देना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है। और कृत्रिम पेय जैसे थम्स अप, पेप्सी, कोला, ये एकदम बंद कर देना है। अंडा नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, और दही का सेवन बंद करना है। उसी तरह से जब पिंपल्स ठीक हो जाए हमारी दवाइयों से, ऐसे और भी बहुत दवाइयां हैं, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी है, पंचामृत, पंचतिक्त घृत गुग्गुल है, ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं, उसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट का पिंपल्स ठीक हो गया तो प्रवाल भस्म और या प्रवाल पिष्टी और सारिवा चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ये थोड़ा 6 महीना 1 साल के लिए चलाएं। ये रसायन रहेगा तो स्किन का इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से योग और प्राणायाम में करें, देखें तो दीर्घ श्वसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और कम से कम व्यायाम तो करना ही चाहिए, जितना अर्ध शक्ति व्यायाम कर सकते हैं वो है। और खुली हवा में, प्योर ऑक्सीजन जहां मिल रहा है, खुली हवा में घूमना यह जरूर करना चाहिए। उसी तरह से अगर मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे लड़कियों को, तो कृमिघ्न निरुबस्ती देना चाहिए। कृमिघ्न चिकित्सा करें तो वो ज्यादा पैदा होता है। पेट में कीड़े भी होते हैं और उसकी वजह से भी मेंसेस रुक जाता है। तो कृमिघ्न निरुबस्ती, जैसे कि विडंग है, बाकुची है, जो कृमिघ्न है, बाकुची नहीं डायरेक्ट, कृमिघ्न में विडंग सबसे अच्छा है। और कृमि पे और कौन कौन से रहते हैं, पलाश का प्रयोग अच्छा रहता है। बाकुची तो हम श्वेत कुष्ठ में करते हैं। आप देखिए कृमिघ्न कौन कौन से, नीम है वो कृमिघ्न है, करंज है, कारण है, है, हाँ, अश्वगंधा है। हाँ, तो ये सबका निरुबस्ती देना चाहिए। उसी तरह से अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, तो जलौका व चारण करना,
जहाँ पे पिंपल्स आ रहे हैं वहां पे जलौका लगाना बहुत अच्छा रहता है, और इसको ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 महीना लग जाता है। ये एक पेशेंट को आप बता देना चाहिए कि पिंपल्स के लिए इतना रहता है। उसी तरह से अगर सादा खाना खाएं, सादा जीवन बिताएं, और मनुक्का, किशमिश खाएं, द्राक्षा, अंगूर खाएं, नारियल का पानी पिए तो और बेस्ट है। उसी तरह से फिर से ना हो तो त्रिफला का सेवन करें, सारीवार चूर्ण का प्रयोग करें, चंदन का प्रयोग करें खाने में, मतलब 1-1 चम्मच चंदन ले। उसी तरह से बाहर से भी चंदन का लेप लगाएं। और ये जो कुमारी होता है एलोवेरा, वो फ्रेश खाएं। तो एलोवेरा का अंदर का जेल फ्रेश, वो थोड़ा सा रोज खाएं तो वो फिर से नहीं होता है। और अगर चेहरा और ऐसे चार्मिंग फेस बनाना है या चेहरा एकदम उज्जवल बनाना है तो सात्विक और पौष्टिक खाना खाएं। तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और जो चर्बी ना बढ़े, मैदा की चीज, बेकरी आइटम, बाहर का खाना, ये पूरी तरह से बंद कर दें। और टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, नींद जितना जरूरी है हर पेशेंट के, हर जो इंसान है, जितना नींद जरूरी है टाइम पे सोना, उससे पिंपल्स कभी भी नहीं आएंगे, चेहरा हमेशा अच्छा रहेगा। और कॉस्मेटिक्स का यूज कम से कम करें। कॉस्मेटिक, वो टीवी में ऐड आता है, वो बेचने के लिए कुछ भी बेचते हैं कि ये लिपस्टिक लगाओ, वो केमिकल्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर की वजह से चेहरा खराब होता है। उसको देखें और एक्सरसाइज करें, और ये सब करने से पिंपल्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। ये गर्ल्स के रिलेटेड था। अभी आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं उसके बाद में और भी बताऊंगा कॉमन। आप लोग बताइए, आप लोग क्या देते हैं? माधुरी सर मैम एक आप, हाँ जी बताइए सर एक सर। सवाल है सर, ये रक्त चंदन और श्वेत चंदन में ज्यादा पित्त शामक श्वेत चंदन रहता है क्या? रक्त चंदन रहता है सर। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, तो इसको वटी के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं ना, वटी या चूर्ण को कषाय बना के? चूर्ण के रूप में काढ़ा बना के दे सकते हैं। रक्त चंदन मिलना मुश्किल होता है, श्वेत चंदन मिल जाता है आसानी से। अच्छा। जी, आप लोग क्या देते हैं माधुरी मैम? पिंपल्स की गर्ल्स आती है तो अब क्या देती हैं? सर एक्चुअली वैसे मतलब पहले तो हिस्ट्री पूछ लेते हैं, तो अगर उनका आर्तव स्रोतस है तो उस पे काम करना पड़ेगा। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो वैसे तो मोस्टली तो सर कॉमन जो पिंपल्स के लिए से तो है आरोग्य और गंधक रसायन बहुत अच्छा काम करता है सर मैंने। और एक सारीवा मंजिष्ठा वटी रहती है, वो भी अच्छा चलता। केशोर गुग्गू है सर, त्रिफला गुग्गू है सर। फिर बाद में ऐसे लेप लगाने को भी देती हूँ, जायफल, मतलब ना गुलाब की पाउडर, दारू हल्दी, थोड़ा सा त्रिफला, ऐसे अलग अलग स्किन का टेक्सचर देख के बोलते हैं ना वैसे। फिर या किसी को शतधौ घृत लगाने को सर, किसी किसी को तो मैंने यूरिन थेरेपी भी दी है, उससे कैसे रिजल्ट। कैसे यूरिन थेरेपी कैसे दिए? सर मैंने पेशेंट का रिजल्ट ही नहीं आया, तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम सेल्फ यूरिन ही अभी लगाओ। इतना भयानक था ना उसका सिस्टिक लीजन कि ना। और मेरे पास तब जलोका का, अगर मैं बहुत पहले का प्रैक्टिस, बहुत अभी बहुत साल हो गए, उस वक्त वो पेशेंट 2-3 आए, तब जलोका अगर नहीं सर मैं लगाती थी, मैं नहीं करती थी पंचकर्म। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये सेल्फ यूरिन ये करो, लगाओ रोज सुबह, फर्स्ट जो रहती है ना उसको ये करने का और लगाने का। उससे मेरेकुलसली उनका हील हो गया सर। बहुत मतलब वो डिफिकल्ट की केस थी, तो वो और वो फायदा यूरिन कब का, सुबह का, शाम का, दोपहर सुबह का का कब? था सर, सुबह का ही था मैंने ये किया था। तो हाँ। इसलिए वो फर्क आया सर उसको 2-3 महीने। वो लड़का एकदम 20-22 साल का था, इतना खराब चेहरा हुआ था सर। ये सब गोलियां दे के हो गई थी, मृदु विरेचन वगैरह। मृदु विरेचन मतलब मैं क्लासिकल वगैरह नहीं, फैसिलिटी भी नहीं वमन वगैरह। तो फिर मैंने ऐसे ही तो यूरिन थेरेपी से मतलब कमाल ही वो हो गया मुझसे। और पेशेंट ने किया सर वो तो फॉलो। जी। तो ये मैंने पढ़ा था बहुत यूरिन थेरेपी के बाद, तो मैंने बोला चलो अप्लाई करने में क्या जाता है, पेशेंट को बोले जो सुनेगा तो वो जिसको करना है वो जरूर करेगा, चेहरा इतना खराब हो हम्म, तो ठीक हील है। हो गया। और डॉक्टर कंचन मैम आप बताइए। प्रणाम डॉक्टर सर। कंचन मैम, हाँ। सर आपने हेतु बहुत अच्छे बताया, बिल्कुल यही हेतु मिलते हैं। और यंगस्टर्स में ये मोस्टली प्रॉब्लम दिखता है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। और पर मैंने अभी ऐसे भी देखा है कि जो मेनोपॉजल एज में जाती है या फिर कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से
जो 30 एज के बाद या 35 एज के बाद भी हमें पिंपल्स दिखते हैं चेहरे पे। तो सर इसमें बिल्कुल हेतु अच्छे से पूछे ना तो बिल्कुल समझ में आता है कि क्या मेडिसिन देनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। इसमें मोस्टली जैसे कि लड़कियों में जो कॉलेज गर्ल्स होती है ना, इनमें कॉलेज चॉकलेट्स खाने की बहुत हैबिट रहती है। बिल्कुल मतलब रोज ही एक कैडबरी खाना। मैंने देखा है कि जो भी पिंपल्स के पेशेंट आते थे, कैडबरी खाना या बहुत सारे कैंडीज खाना, और बाहर के जैसे समोसा वगैरह, बस एक समोसा खाया फिर खाना नहीं खाया, ये भी हेतु मिलते थे बहुत सारे। रात का जागरण बहुत सारा मिलता है सर। जैसे आस्था भी कॉलेज जाती है, उसकी सब फ्रेंड्स मोस्टली 3 बजे 4 बजे तक पढ़ती रहती है और फिर सुबह 10-12 बजे तक उठते हैं। तो ऐसे मैंने मतलब उससे भी सुना। खाने में भी वो ऐसे ही, जैसे मिल्क शेक्स है या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक है या फिर जैसे स्मूदीज टाइप कुछ मिलता है उनका, या ओरियो केक का कुछ मिल्क शेक मिल जाता है। ऐसे ही वो खाते रहते हैं और उनको चेहरे पे पूरा मतलब पिंपल्स बड़े बड़े टाइप से मिलते हैं। बहुत बार डैंड्रफ की वजह से भी पिंपल्स देखे हैं सर मैंने। और एक मुझे अभी भी केस याद है, बहुत पुरानी केस है मेरी। तब मैंने मुझे मुझे लगा था कि कुछ मेरे पास था, होना चाहिए था कैमरा वगैरह, कि मैं क्लिक करके रखती थी उसको, क्योंकि इतना भयानक सा सर उसका चेहरा, इतने बड़े बड़े जैसे सिस्ट होती है ना वैसे। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। 3 महीने के बाद सर वो इतना बिल्कुल 99% ठीक हो गया था, बस खाली दाग बचे थे। तो ऐसे एक एक बड़े बड़े पिंपल्स होते थे कि वो पर्स पॉकेट बन जाता था पूरा। तो उसे सर बिल्कुल सीवियर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रही थी। लड़का था वो, करीब करीब 18-19 साल का। तो सर मैंने कॉन्स्टिपेशन पे मोस्टली काम किया, और बाकी सब जैसे कायाकल्पवटी है, केशर गुगुल, आरोग्य वर्धिनी, त्रिफला गुगुल, ऐसे ही दिया था सर। और उसे कांति लेप यूज करने के लिए दिया था, जो कि मैं मोस्टली अगर पर्स पर्स वाले पिंपल्स हो या मतलब जैसे ऑयली स्किन दिखती हो, तो मैं कभी भी मिल्क के साथ एप्लीकेशन नहीं बोलती हूँ, वहां पे मैं पानी के साथ ही एप्लीकेशन बोलती हूँ। और जब पूरी तरीके से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे खाली दाग है, तो उसको मिल्क के साथ अप्लाई करने बोलती हूँ। तो सर वो केस मुझे अभी भी याद है, बहुत पूरा क्लियर हो गया था उसका फेस। बहुत खुश हो गया था वो, मतलब कॉलेज गोइंग था और उसको बहुत अच्छा नहीं लगता था कि सबके सामने जाना भी, वो मतलब उसको डिप्रेशन फील हो रहा था वो वैसे फेस लेके। मतलब उसके हम्म। खाली बस आईलिड्स का पार्ट छोड़ के पूरी जगह पे, मतलब उसके नोज पे भी पिंपल्स थे सर, पूरे नेक पे भी पिंपल्स आना स्टार्ट हुए थे सर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था वहां पे। यहाँ पे बहुत मतलब हम एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। हम जैसे हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम हल्दी है, हमारा बेसन है, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है सर इसमें। अगर बिल्कुल इनिशियल फेज में है तो उसे अप्लाई करो, पूरे गायब हो जाते हैं पिंपल्स। जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर पूजा रच मैम, पूजा भावसार मैम, आप लोग बताइए, आप लोग क्या देते हैं पिंपल्स के पेशेंट में? क्योंकि ना हेलो ज्ञान, नॉलेज को शेयर करने से बढ़ता है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, आप क्या देती हैं? आपके पास गर्ल्स सर आती है? ये मैं, हाँ, एक्ने वल्गैरिस में ये जो अपना पिंपल्स को, उसमें सर ऑयल का सीबम सिक्रेशन होके ही एक्ने आता है, तो मैं इसको कफ पित्त दृष्टिजन्य और दूसरे इसका रक्त समझ के ट्रीट करती हूँ। मेनली कफ पित्त हर का पहले ट्रीटमेंट करके फिर रक्त प्रसादन के लिए देते हैं, जैसे पटोल हो गया, महामंजिष्टादि काढ़ा हो गया, गुड़चादि काढ़ा हो गया, सारेवादी गंध दे सकते हैं। पंचतिक्त का भी अच्छा रोल है सर इसमें। और लेप के लिए लोध्रवच और धान्य का जो क्लासिकल बताया, उसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं सर। और एक मैं कॉम्बिनेशन देती हूँ लोध्र मंजिष्ठा और चंदन का, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिला है सर। जी सर। बहुत अच्छा होता है। और कोई बताना चाहता है? पूजा रच मैम, सबका जी अपना अपना सर। अनुभव है, जी सर। बताइए। सर मैं तो पिंपल्स के लिए अभी मेरे पास उतना पेशेंट नहीं है, लेकिन मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, तो मैं उनको सिंपली उनका डाइजेशन ही ठीक करवाती हूँ। और उसमें मैं उनको ऐसा बोलती हूँ कि आप खाने से पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा नीम में भिगो कर खा लीजिए। और कब्जियत कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो ऐसा लगे तो फिर आप रात को सोते समय सूठ वाला दूध गरम गरम बना के उसमें 2 चमची एरंड तेल डाल के पी लेना।
सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ सर अभी तो। जी, बहुत अच्छा होता है। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप बताइए, आप क्या देती हैं? आपका कुछ अलग है एक्सपीरियंस? या कोई और बताना चाहता है तो बताइए, जिन्होंने पिंपल्स पे काम किया है। डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर श्वेता जी, डॉक्टर अनुरिता मैम, आशा मैम, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं आगे पढ़ाता हूँ। जी सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर मैं भी इसमें यही करती हूँ, पहले तो हेतु सेवन बंद करवाती हूँ, फिर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको रिलीव करवाती हूँ। और बाकी लेप के लिए तो मैम लोगों ने बता ही दिया। लीज थेरेपी के काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं सर इसमें, तो लीज थेरेपी मैं करती हूँ इसमें। अच्छा, जी सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, जो पिंपल्स पे आप लोग काम करते हैं। जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम, बताइए। सर मैं तो अभी तक उनको शमन औषधि दी है, बाकी हेतु सेवन बंद करवाया, जैसे ज्यादा नमक मिर्ची तेल और वेग धारण भी बहुत रहता है ऐसे पेशेंट में। कॉन्स्टिपेशन भी रहता है कई लोगों में, और नहीं भी रहने से फिर वो वेगाग्रोथ की हिस्ट्री तो मिलती ही है। और पानी के अलावा ये सब मतलब बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं ऐसे लोगों में भी हो जाते हैं पिंपल्स। तो उनमें सर यही मतलब रक्त शोधक जैसे महामंजिष्ठादि काढ़ा है, प्यूरोडिल टैबलेट, मतलब ऐसे कुछ ऐसी दवाइयां देने से ठीक हो जाते हैं, पित्त शामक चिकित्सा करने से। ठीक है, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप बताइए मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैं तो सबसे ज्यादा इस पर यकीन रखती हूँ, सलाइवा अगर अप्लाई करते हैं मॉर्निंग में, मतलब सोकर उठते हैंड वॉश करके सलाइवा अप्लाई करे तो तुरंत चला जाता है विद इन 2 to 3 days। अगर किसी का मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही ठीक होगा। ऐसे ही हुआ है कई बार, कुछ लोग को डस्टिंग वगैरह करने से भी हो जाता है, और शुरू में अगर हो रहा है तो सलाइवा लगाइए, ठीक हो जाता है। बहुत मेजर इशू रहेंगे तब मेडिसिन वगैरह देने की, मतलब पित्त शामक औषधियां तब देने की जरूरत है, जैसे महामंजिष्ठादि क्वाथ वगैरह, ये सारी चीजें। बट सलाइवा बहुत बढ़िया काम करता है सर। जी जी सर, मैंने खुद ठीक भी है। अप्लाई किया, मैंने बहुतों को भी अप्लाई, जिनको भी कराया है उनको आ जाते हैं तुरंत जी रिजल्ट सर। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर रमेश गौतम जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर रमेश गौतम जी, आप हैं? डॉक्टर रमेश जी सुन पा रहे हैं? शायद नहीं सुन पा रहे। इनको ना हिसार के डॉक्टर चाहिए थे बहुत सारे, तो मैंने जितने भी आयुष दर्पण के जितने लोग आए थे ना, सबका नंबर दे दिया है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी क्या है ना कि जो पिंपल्स आते हैं, पिंपल, तो उसमें हम लोग को ये कभी कभी देखना पड़ता है। कॉमन अब बताता हूँ। तो सामावस्था अगर बहुत ज्यादा रहे शरीर में, और मल अगर साम रहे, साम मल की वजह से तारुण्य पिटिका आती है। ये बॉयज में भी हो सकता है, गर्ल्स में भी हो सकता है, कोई भी अवस्था में हो सकता है। और इसमें कफ पित्त विकार रहता है, और कभी कभी फेस का, चेहरे का, स्किन का प्रॉब्लम रहता है। कभी कभी बाल से वो जो गिरते हैं फ्लेक्स, जो हम ये बोलते हैं डैंड्रफ, और उसके वजह से पिंपल्स आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में जो कॉमनली बार बार हो रहे हैं, तो उसमें रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि वस्त्रोतस, मल वस्त्रोतस, आर्तव वस्त्रोतस, सबका विचार करना चाहिए। इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि तक दृष्टि रहती है। और इसमें चेहरे की बाह्य त्वचा बहुत ज्यादा विकृत रहती है, और कभी कभी बालों का इन्फेक्शन रहता है, तो उसके वजह से कभी सोरियासिस रहते हैं, उसका वजह से भी चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। डैंड्रफ रहते हैं, वो डैंड्रफ के फ्लेक्स गिरेंगे चेहरे पे और फिर पिंपल्स आते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि चिकित्सा अगर देखते हैं तो चेहरे पे जो फोड़ा हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, वो किस तरह का है, उसका रेडनेस कैसा है, वह देखना चाहिए। उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट है क्या, मतलब दाह वगैरह है क्या, वो देखना चाहिए। उसी तरह से अगर उसमें बहुत ज्यादा मतलब पस वगैरह आ रहा है, तो वो कफ की तरफ जा रहा है, वो देखना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि खुजली आ रही है कि बर्निंग हो रहा है। अगर खुजली आ रही है तो वो कफ की तरफ जाएगा, अगर बर्निंग हो रहा है तो वो पित्त की तरफ जाएगा। उसी तरह से चेहरा जो है, अगर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो चेहरा जरूर खराब होता है, उनको पिंपल, और कॉन्स्टिपेशन ये मेन कारण होता है।
लोग ना बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज करते हैं तब भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो पहले तो बाल का हमें ये चेक करना चाहिए कि बालों में डैंड्रफ है कि नहीं है, या फिर बालों से कुछ गिरता है क्या, मराठी में खपलिया बोलते हैं, खपलिया कुछ गिर रहा है, कुछ ऐसे स्किन का कुछ स्काल्प का कुछ गिर रहा है क्या, या कोंडा है क्या। कोंडा मतलब वो फ्लेक्स जो गिरता है डैंड्रफ का, वो देखना चाहिए। और अगर वो रहे तो अगर फ्लेक्स रहे, डैंड्रफ रहे, तो कोई भी तेल यूज नहीं करना है उसमें, नॉर्मली कोई भी तेल नहीं देना है। और बालों को धोने के लिए केश चूर्ण दे, शिकाकाई का पानी उबाल के वो काढ़े से धोने के लिए दे। और खाने में नमक जो है वो बहुत कम करना है या बंद कर देना है, नमक का सेवन करने से बढ़ता है। और बालों का जो डैंड्रफ है उसको जरूरत के हिसाब से डैंड्रफ जाने के लिए, वहां पे इन्फेक्शन को कम करने के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, रसायन चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। और बालों में डैंड्रफ हो या ना हो, लेकिन चेहरे पे अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो प्रवाल भस्म या पिष्टी या फिर कामदुधा रस, चंदनादि गोली, चंदनादि वटी, ये 3-3 गोली सुबह शाम देना चाहिए। सुबह के टाइम पे सारिवा चूर्ण, शाम के टाइम पे त्रिफला चूर्ण, ये जरूर देना चाहिए। उससे पेट साफ होता है और सुबह का सारिवा लेने से हीट कम होता है, स्किन बहुत अच्छा। और आप लोग सारिवा का गुणधर्म देखिए, वो रक्त का प्रसादन करता है, सारिवा बहुत ही बेस्ट है इसमें। इसी तरह से ये दशांग लेप लगाते हैं, वो अगध जन्य कोई संप्राप्ति है, मतलब बहुत ज्यादा विष का सेवन हुआ है, पॉइजन, खाने में कितना केमिकल जाता है, प्लास्टिक का सेवन करते हैं, बासी पानी पीते हैं, बिस्लरी का, तो ये सब को दूर करने के दशांग लेप का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि स्वर्णमुखी चूर्ण का पतला लेप लगाएं, वो अच्छा है। बचा, धान्य और लोद्र, इसका लेप लगाएं, वो बहुत अच्छा है। उसी तरह से अगर जो लोग धूप में बहुत ज्यादा घूम के आते हैं और उनको हीट हो गया, पसीना आके डस्ट जमा हो गया और पिंपल्स आते हैं, तो मराठी में संग जीरे, संग जीरे क्या होता है मैम, कंचन मैम, संग जीरे का पाउडर लगाना है, जीरे का एक टाइप है, उसका पाउडर लगाना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और वहां पे हाथ नहीं लगाना है। संग जीरे मालूम है क्या होता है, शाहजीरे तो मालूम है, संग जीरे कुछ होता है। और वो वहां शाहजीरा ही बोलते हैं सर से। शाहजीरे ना, जो हाँ मंगरेल होता शाहजीरा। है, हाँ मराठी हिंदी में मंगरेला बोलते हैं, मंगरेला। जी हाँ, उसका पाउडर लगाना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जो धूप में आने के बाद पसीना आके डस्ट जमा हो गया और पिंपल्स आते हैं उनको, और पिंपल्स को हाथ नहीं लगाना है, और बॉयल पानी में नमक डाल के और फिर वहां कॉटन भिंगो के और वो लगाए ना, तो उससे वो सुखाए, जो है पिंपल्स पे डस्ट वगैरह है तो वो नमक डाल के और उससे सुखाए। वो जगह ड्रेसिंग भी होता है ना तो नमक के पानी से धोया जाता है, तो इस तरह से करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और प्रवाल का प्रयोग करें, कामदुधा, सारिवा, त्रिफला चूर्ण, महातिक्त घृत का प्रयोग करें तो पिंपल्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। दशांग लेप, चंदन का प्रयोग करें, लघु मंजिष्टादि क्वाथ, ये बहुत अच्छा फायदा करता है, लघु मंजिष्टादि क्वाथ। और धूप में घूमना या उसमें बंद कर देना चाहिए, जागरण करना बंद करना चाहिए, और रात में लेट खाना बंद कर देना चाहिए। कोई भी केमिकल का प्रयोग ना करें, साबुन का प्रयोग ना करें, खाने में खट्टी चीजें न खाएं, अम्ल रसात्मक चीजें बंद करें, नमकीन चीजें, मिर्ची वाला जो कटु रसात्मक द्रव्य है वो न खाएं, और शाकाहार सात्विक आहार खाएं, वो ज्यादा अच्छा है। दूध का हिसाब से प्रयोग करें, अति प्रमाण में दूध लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, नहीं लूज मोशन होके फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, तो दूध का प्रमाण हिसाब से करें। घर का मक्खन अगर खाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, घर का बनाया हुआ घी खाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। और मल अवरोध दूर करने के लिए काला मनुका 25 से 30 को रात को भिगो दें, 25 से 30, और वो खा लें बीज निकाल के, और चबा चबा के खाएं। और फिर खाना फीका खाना खाएं तो पेट अच्छे से साफ रहता है और अग्नि अच्छा रहता है। और बहुत तीखा नहीं खाएं, खट्टा ना खाएं, चटपटा ना खाएं, और पापड़ केला बंद करें, पाइनएप्पल बंद करें, पपीता बंद करें, पपीते से हीट होता है। उसी तरह से चाय का सेवन बंद करें, जो लोग चाय का बहुत मात्रा में सेवन कर रहे हैं और हीट नहीं निकल रहा है उनको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जागरण न करें, और नॉनवेज न खाएं जिनको पिंपल्स बार बार हो रहा है। और व्यसन बंद करें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा और अल्कोहल, ये सब बंद कर दें। और पॉर्न वीडियोज, जो भी व्यसन है जो शरीर को नुकसान देता है, वो हर तरह का व्यसन बंद कर दें। उसी तरह से रसायन में प्रवाल, कामदुधा, मोक्ति भस्म, चंदन, महामंजिष्ठादि क्वाथ, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ, रक्त शुद्धिकर काढ़ा जो
वो ले त्रिफला चूर्ण, सारिवा चूर्ण का प्रयोग करें। गर्मी के दिन में अति व्यायाम ना करें, अति व्यायाम करने से पिंपल्स आते हैं, क्योंकि हमारा जो चेहरा है ना, वही हमारा पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अगर आपका चेहरा खराब है तो लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, अगर आप देखने में अच्छे हैं तो सब लोग आपको पसंद करेंगे। ये मतलब फैक्ट है दुनिया का। उसी तरह से शब्दोक्त घृत का प्रयोग करें या घी में मिक्स करके चंदन का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा करता है। और सात्विक खाना खाना है तो सात्विक खाना के बारे में बहुत सारे लोग बताएंगे अभी। मौक्तिक भस्म का प्रयोग करें, रक्त शुद्धिकर काढ़ा, शतावरी घृत, महातिक्ता घृत का प्रयोग करें। और अगर मेंसेस का प्रॉब्लम है तो कुमारी ऐसा मैंने बता दिया, आर्तव के शुद्ध करने वाले प्रयोग करें। और यम नियम जो है, मतलब सत्य, अहिंसा, ये ईश्वर प्रणिधान, वो सब करेंगे ना, आचार रसायन और अष्टांग योग का जितना आप पालन करेंगे, जितना हम प्रकृति के पास जाते हैं, उतना शरीर और अच्छा होता है, सात्विक होता है। और मेंसेस के लिए तो वो काम करना है, खाने पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो ये ठीक हो जाता है। अभी आप लोग बताइए, सात्विक आहार का कुछ आप लोग कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। अच्छा सर, इसमें खैरवा पुष्टि का भी रोल होगा ना ओरली? हाँ, जरूर होता है। अगर बहुत ज्यादा व्रण हो गया, दुष्टि बहुत ज्यादा है, तो कहरवा पिष्टी अच्छा काम करता है। काशीस भस्म वो रक्त को बढ़ाता है, अच्छा करता है। सर यहाँ पे तो सात्विक में हम जैसे कि नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी वाला खाना बोलते हैं, तो वैसे ही खाना चाहिए। और जो जो जंक फूड आजकल यंगस्टर्स जो खा रहे हैं ना, चिप्स वगैरह, या बहुत बार मैंने देखा है सर कि हेल्दी के हिसाब से, जैसे हम हेल्दी खाना खाओ तो उनको लगता है हेल्दी माने जैसे पनीर हो गया तो वो 500 ग्राम पनीर खाने की हैबिट मिल जाती है। बहुत बार डेट्स खाने के लिए बोलते हैं ना, तो 15 डेट्स खा लेते हैं। तो ऐसे भी मुझे दिखे हैं कि बहुत बार कि जैसे बहुत एक्सेस पनीर खा रहे हैं, एक्सेस डेट्स खा रहे हैं, उनमें भी मैंने पिंपल्स देखे हैं सर। और एक्सेस एग खाना, एक्सेस में मतलब मुझे लगता था 2 या 3 अंडे, पर ऐसे जो बच्चे मतलब यंगस्टर्स जो है कि वो जिम में जाते हैं, वो 8-8 10-10 अंडे एक टाइम पे खाते हैं सर, तो उनमें भी पिंपल्स दिखते हैं। तो और वो बोला जाता है अंडे खाओ, ये तो हेल्दी खाना है, तो वो अति हाँ, प्रमाण में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। अति प्रमाण में खाते हैं सर। और और ना मुझे ना ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि हेल्दी खाने में एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप जब भी खाना खा रहे हो ना तो दूध पियो, अंडा खाओ, तो विरुद्ध नहीं होता है क्या? दूध, अंडा और नमक विरुद्ध नहीं होता है क्या? सर और एक और देखा मैंने कि जैसे लड़कियां है नाखून काफी बढ़ा देती है नेल पेंट्स लगाने के हिसाब से, और बाल अजीब टाइप के रहते हैं कटे हुए सामने से ना, तो बार बार हाथ लगाने की आदत भी रहती है। और वहां पे मैंने देखा है कि विंटर में मोस्टली मुंबई के साइड में तो डैंड्रफ 99% लोगों में दिखता है, और वो यंगस्टर्स में तो बहुत ही रहता है। तो वो बार बार चेहरे पे बाल आते हैं ना, तो वो भी एक कॉज मिलता है। तो मैं ऐसे समय बोल देती हूँ कि सीधे पोनी डालो, या लड़के होते हैं ना जो सामने से बाल उनके पूरे चेहरे पे फोरहेड पे आते हैं, तो वहां पे दिखते हैं कि बहुत बार फोरहेड पे ही पिंपल्स है, तो उनमें स्पेशली बोल देती हूँ कि हेयर कट करवाओ तो आपके पिंपल्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी हम अगर नजर दे और उनको समझाए ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। जी सर। बहुत अच्छा बताया, मेन पॉइंट बताया आपने। हाइजीन रहना बहुत जरूरी है, फैशन से ज्यादा हाइजीन होना अच्छा है। और किसी को कॉस्मेटिक पे कुछ बोलना है क्या? कुछ अनुभव है? मेरे भारतीय विद्यापीठ में एक जूनियर थी, वो मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी, इतना कॉस्मेटिक लगा के आती थी, इतना, और उसका ओरिजिनल चेहरा में पिंपल थे, पूरा चेहरा में पिंपल थे। सर मेरे पास एक 15 साल की लड़की है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज भी है। सर अभी मतलब जस्ट 15 इयर्स की है, लेकिन उसकी उसकी मदर का ब्यूटी पार्लर है, तो वो सारे कॉस्मेटिक यूज कर। जी। सर कॉस्मेटिक ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड है एक्चुअली। मेरी कजन सिस्टर ब्रेस्ट कैंसर से खत्म हो गई, वो बॉम्बे में क्या बोलते हैं, बॉलीवुड में गई थी। तो वहां पे क्या कॉस्मेटिक्स में एंटी पर्सपिरेंट्स रहता है, मतलब पसीना रोक देते हैं सब, तो उसका भी इम्प्लीकेटेड है हालांकि। हाँ, स्वेद व स्त्रोतस को आपने गड़बड़ाया, पसीना रोका या अति पसीना लाया, तो फिर होता है ना वो जी पसीना, स्वेद व स्त्रोतस तो इसमें इन्वॉल्व है ही।
एसी में जो लोग रहते हैं उनका भी स्वेद को रोक दिया गया, तो वो स्वेद कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो पिंपल्स आएंगे। पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है वो सब चीजें। सर अगर फेशियल कराने जाते हैं ना ये बहुत बार, तो कुछ भी नहीं होता है फेस पे, पर वो रिएक्शन आ जाती है और फिर उसके बाद जो पिंपल स्टार्ट होते हैं ना सर, तो वो भी नहीं जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे भी हेतु मिलते हैं कि फेशियल की कोई क्रीम अगर यूज की है और वो उनको सूट नहीं किया तो पिंपल्स चालू हो जाते हैं। एक केस मुझे अभी भी याद है, उसके पूरे फेस पे तो नहीं आए थे पर चीक पे वन साइडेड इतना बड़ा पैच बन गया था। और वो आई थी ऐसे कंडीशन में कि वो पूरे पर्स पॉकेट्स छोटे 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 बिल्कुल बने हुए थे। मुझे दिखने में अजीब लग रहा था, मुझे अलग लगा कि ये कोई दूसरा है। फिर मैंने जैसे पूछा कि क्या किया है, तो बोले शादी थी किसी की तो फेशियल कराया था उसके बाद से। तो फेशियल कराने के बाद मतलब नेक्स्ट डे उन्होंने बहुत सारा मतलब जो भी कॉस्मेटिक्स है यूज किए होंगे, जैसे फाउंडेशन है या फिर जो भी पाउडर्स वगैरह लगाना, तो उसके वजह से ना वो पोर्स पूरे पैक होके वो पूरे इन्फेक्ट हो गए थे। तो वो करीब करीब सर उसको भी 3-4 महीना मुझे ट्रीट करना पड़ा। वो गया तो पूरा, पर वो जब आए थे ना तब वो मुझे बोलते थे कि मुझे मेरे गाल में से मुझे ही स्मेल आ रही है इतनी, मतलब वो पर्स ही इतना दिखता था ना ऊपर से दिखने में छोटे छोटे बॉयज टाइप, कि वो बोलते थे कि ऐसे मुझे मैं स्मेल कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कुछ तो भी यहाँ पे सड़ा हुआ सा है, जैसे पर्स का स्मेल आ रहा है मुझे। पर वो ठीक हो गया था सर बाद में सर। जी, आपने सही बताया, ऐसा मिलता है। और मैम किसी को कुछ बताना है? हाँ बताइए। पार्लर में सर हाइजीन भी तो नहीं होता, वो एक ही ब्रश सब पे यूज करते हैं सब, मतलब उसी से सबका करते हैं, तो वो इन्फेक्शन तो फैलाते ही है ना। वही तो, आजकल नमस्ते का सर। जमाना ही है, दिखावे का जमाना है। जितना दिखावा नमस्ते करेंगे सर। उतना हेल्थ खराब होती है। हाँ रश्मि मैम बताइए आप। हाँ, नमस्कार सभी को। सर एक्चुअली क्या होता है पार्लर में जो फेशियल किट में ये टॉवल्स एंड नैपकिन्स जो भी यूज करते हैं ये रीयूज करते रहते हैं उसको वॉश कर करके ना। तो एक पेशेंट था उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया था, मतलब बार बार उसी को यूज करने से किसी पेशेंट का इन्फेक्टेड है, प्रॉपर वॉश हुआ है नहीं हुआ है। तो ये चीजें भी देखी कॉस्मेटिक पॉइंट से। एंड मैंने ये देखा है कि यदि बच्चे कॉलेज जाते हैं या बाहर निकल रहे हैं तो पोल्यूशन की वजह से डैंड्रफ जो होती है, डैंड्रफ के फेक से जो पिंपल्स हो रहे हैं उसमें मैंने जो देखा है कि कर्ड में टंकड़ भस्म मैंने मिला करके नींबू और थोड़ा सा एप्पल सिडार विनेगर लगा के लगाया तो डैंड्रफ में काफी अच्छा रिजल्ट मिला जिससे पिंपल में फर्क पड़ा। जी बाकी जो ओरल मेडिसिन है वो शमन औषधि वो दी ही थी मैंने। जी। अच्छा मैम, टंकन भर के लिए लगाया मैम, कर्ड में डाल के टंकन लोकली लगाया? स्कैल्प में लगाया सर वो ना, इसका डैंड्रफ के लिए। जी जी ओके। सर ये यौवन पीड़िका के लिए मेरे भाई को जब स्टार्ट हुआ था एक बार, तो उसने क्या किया था, वो नीम के पत्तों का लेप लगाता था कल्क बना के, और वही नीम के पत्तों का स्वरस पीता था रोज फ्रेश। थोड़े दिन किया सर, उसका हमेशा के लिए आना बंद हो गया। अच्छा। हाँ, और कुछ भी नहीं किया था उसने, सिर्फ इतना ही किया था। नीम के पत्ते का स्वरस पी लेता था वो, एक आधा कप 1 कप ऐसे डेली, और उसका ही लेप लगाता था पत्तों का कल्क का। हमारे इधर था नीम का पेड़। बस इतना ही किया उसने और उसके पूरे नेक आना ही बंद हो गए हमेशा के लिए, ना कोई दाग वगैरह, और चेहरा भी अच्छा। जी तो सर यही सर बताइए नीम के सर। पत्ते किसी किसी में काम करते हैं प्रकृति के अनुसार। और सर ये दूसरा डाउट ये था कि ये 5 पेड़ों को सेक्रेट क्यों बोला जाता है, चंदन, नीम, तुलसी, चमेली और भांग? क्यों बोला जाता है? मतलब इनका स्पेशल स्थान है इन 5 पेड़ों का, जैसे कि हाँ, जैसे तो ये तो रसायन। धर्म ग्रंथों में है। जी जी धर्म ग्रंथों में तो इनका महत्व है। तुलसी का तो विष्णु भगवान ने शादी किया था, और इसीलिए, और साइंटिफिक तो है ही, मेडिसिनल है ही, और बहुत सारे मतलब धर्म ग्रंथों में है इसीलिए। नहीं सर, मैं मतलब मैं तो नॉलेज नहीं है, लेकिन ये धर्म ग्रंथों को भी ऋषि मुनि मतलब जिससे हर व्यक्ति यूज कर सके मेडिसिनल या जो भी रसायन पद्धति जो भी उनमें होगी, इसलिए उनको जानबूझ के जोड़ा जाता है। हाँ मतलब बराबर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है क्या? पिंपल्स पे कुछ अनुभव
बताइए जिन लोगों ने यूज किया है, अपना फॉर्मूला बताने से बढ़ता है नॉलेज। डॉक्टर विकास गुप्ता जी आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर शशि रेखा मैम, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर गीता पटेल मैम, डॉक्टर आशा मैम। आशा मैम बिजी हैं असली में, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। और बाकी लोग कौन बताएगा? डॉक्टर बलजीत कौर मैम कुछ बताइए आप। डॉक्टर सर अर्चना। लॉन्ग टाइम रसायन काल में अगर गंधक रसायन चालू रखे ना तो स्किन अच्छा होता है सर। मैं कितना कितना मात्रा में? सर 2 गोली एटलीस्ट टैबलेट सुबह रसायन का लिया अच्छा, ना तो स्किन पे अच्छा इफेक्ट मतलब ग्लो आने लगता है कुछ महीनों मतलब महीनों के बाद एकदम सबसे अच्छा अच्छा। है वर्णगन जो है, वो सबसे अच्छा रहता है हाँ वर्णगन। हाँ वो भी सर अच्छा है। हाँ सो गंधक तो अथर्व का काम करता, मतलब वो एक्सक्रीशन का काम करता है शायद किसी तरह, इसलिए। हाँ, और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी है ना उसका। ठीक है, तो अभी का सेशन बंद करें। अर्शिया मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर मैंने एक ये सुना था गंधक रसायन का बहुत ज्यादा ऐसे लॉन्ग टर्म यूज करने से मतलब वो मोटा भी करती है, मतलब तो ऐसे जो स्थूल पेशेंट है उनको मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म ना दिया जाए या सोच समझ के दिया जाए। और एक चीज सर, ये महामंजिष्ठादिक्वात का मैंने ऐसा सुना है कि मतलब गर्ल्स में, ये लेडीज में उसके थोड़े हार्मोनल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब मुझे पता नहीं बट मैंने ऐसे सुना है कि उसको ज्यादा वो मतलब मेंसेस को और प्रॉब्लमेटिक कर देती है, ऐसा एक। कैसे कैसे? पता नहीं, मैंने ऐसे मतलब किसी किसी से सुना है कि वो लोग बोलते हैं कि मामंजिष्ठ आदि को ज्यादा नहीं देना चाहिए तो उससे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स को। ऐसा नहीं, जो कंपनी में आएगा प्रिजर्वेटिव डाल के देंगे उसका आएगा, फ्रेश वाले का कभी नहीं होता। हो सकता है। ओके सर। सर हाँ इसमें गुड इवनिंग सर। जी सर मैम इसमें बताइए। रक्तपाचक भी दे सकते हैं? हाँ, रक्तपाचक, रसपाचक, सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशोगो, त्रिफला गुगुल, आरोग्य वर्धिनी बटी, सर पंचतिक संगीत गुगुल, बहुत सारे हैं। सर अगर मतलब रक्तपाचक देना है तो फिर उसको कितने दिन के लिए हम कंटिन्यू करके फिर मतलब ड्रॉप कर सकते हैं? 3 महीना दीजिए ना। कोई भी चूर्ण कल्पना दे रहे हैं तो थोड़ा सा घी देना चाहिए कि रुक्षता ना बढ़े। ओके सर, जी, ठीक है सर। थैंक यू मैम। आपके उधर ट्रेन आ रही है? हाँ। हाँ जी सर, यस सर। कौन सी ट्रेन वहां जाती है वहां से? सर यहाँ रुकती नहीं है कोई भी स्टेशन, मतलब कम ही रुकते हैं। दिल्ली जाने वाली रुकती है, एक आप ब्यास कौन से जाती सिटी है। में मैम? कौन से सिटी में? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में हूँ। रोपड़ के नहीं, पास ही पड़ता है घनौली। रोपड़ में तो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ऐसे बोला जाता है। वो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पे। सर पता नहीं सर, मेरी मैरिज हड़प्पा हुई है संस्कृति सर। जो है ना, हड़प्पा और हाँ सिंधु जी सर, घाटी हाँ हाँ सभ्यता। जी, हाँ जी सर, हाँ 10th में पढ़ते थे। हाँ, वो वहीं पे रोपड़ में ही मिला ना सब अवशेष, वो सब। कितना लकी है मैम, आप प्राचीन काल के उधर रह रही हैं। हाँ जी आज- सर। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं, फिर हम सर 8:15 बजे। इसमें हाँ सर बताइए। इसमें नीमबादी चूर्ण प्लस हाँ प्रवाल पिष्टी और प्लस मुक्ताशुक्ति पिष्टी को मिक्स करके, मतलब नीमबादी चूर्ण में ही उनको मिला के उनकी डोज भी सर मैंने यूज की हुई है, जैसे उनका उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं सर। जी, ठीक है सर मैम। इसमें यू हाँ, वांट डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप कुछ बताएंगे, पिंपल्स में आपने कुछ यूज किया है? या डॉक्टर सर प्रशांत भट्ट जी? सर वो जीत साया का चूर्ण रहता है ना वो भी खड्डे भरने को बहुत अच्छा है। जीत अच्छा। साया, हाँ अच्छा। वो भी मैं ऐड करती हूँ मतलब ना फेस पैक में, हाँ। तो वो अच्छा काम कर जीत साया का। अच्छा, साया हेलो। क्या है ये? जीत साहब मैंने पढ़ा है, लेकिन वो क्या है, कौन सा प्लांट है? मराठी नाम है शायद। मैं तो मतलब आयुर्वेद विगणमंडा से वो चूर्ण मैंने शायद खड़ी वाली का बुक पढ़ा था मैं सर, हाँ, उसमें मैंने भी से। पढ़ा है जित साया, लेकिन उसको हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हिंदी में नहीं सर मालूम मुझे, पर उन्होंने वो बताया था उसमें, मैंने बहुत साल तब से मैं वो यूज करने लगी थी। वो मिलता भी है सर वो हाँ, जीत। मिलता पानी है। मैम, पानी में मिला के यूज करते हैं कैसे? हाँ मतलब हम जब फेस पैक बनाते हैं ना उसमें वो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, जैसे हम बोले ना हम लोग फेस पैक बनाएंगे, हल्दी बोलिए, चंदन, रक्त चंदन डाल, उसमें जीत साया थोड़ा ऐसे सब डाल के, गुलाब का पत्ती का पाउडर,
ये सब डाल के किया तो फिर सर मतलब मैम उसका इफेक्ट आता है, वो भी मतलब खड्डे भरने को मदद करता है, बहुत अच्छा है, जीत जाएगा। ओके सर ये और सर प्लांट की पिक अगर डाल पाए तो फिर थोड़ा समझ में आएगा हाँ क्या प्लांट का है। डाल दीजिए। मैं ढूंढूंगी इसके सर मैम, क्योंकि मैंने प्लांट में कभी भी चूर्ण नहीं मंगवा के, बोलते ना उस जब से पढ़ी हूँ ना वो, तो चूर्ण मंगवाती हूँ, पर देखूंगी अभी पिक मिला तो है ना इस पे गूगल गूगल में पे। सर हाँ ब्रह्मांदी बोला हुआ है इसको, अच्छा साया ब्रह्मांदी। इट रिलीव्स पेन, इन्फ्लेमेशन एंड एक्सेलरेट्स हीलिंग। सर एक्चुअली पिंपल्स तो चले आते हैं, लेकिन जो उसके स्कार्स हैं, जो गड्ढे हैं, वो रह जाते कोई हैं, बात नहीं, उसके वो लिए जाते हैं। गंधक रसायन दे दीजिए और वर्णगन दे दीजिए। सिर्फ चले जाएंगे इससे लेकर? हाँ गंधक रसायन थोड़ा 3-4 महीने दे दीजिए, और वर्णगन सबसे बेस्ट है अपना चरक संहिता में जो बताया। ओके सर, थैंक यू सर। सर वर्णगन किस रूप में मिलता है सर? चंदन, पद्मक, उशीर, सारिवा, अनंता, मंजिष्ठा, ऐसे 10 प्लांट है, उनको वर्णगन बोलते हैं। तो पाउडर फॉर्म में मिलता है या मेरे पास टैबलेट फॉर्म में मिलता है। अच्छा सर इनका लेप भी लगा सकते हैं? लेप भी लगाते हैं ना, हम लोग यहाँ पे लगवाते हैं पेशेंट से, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो वो पंचनिम्बादी वटी भी मिलती है ना सर, वो व्यास, पंचनिम्बादी वटिके भी अच्छे हाँ हैं वो सर। भी अच्छी है, उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसमें आरोग्य वर्धनी भी बीच में ही है। हाँ उसमें व्याधि हरण रसायन, गंधक रसायन, ऐसा कुछ तो है, रसमानिक के वगैरह सब कुछ है उसमें। एक भी है। सर एक प्राणाचार्य का चरम विकार आसव भी आता है, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें। अच्छा सर इसमें 3 है, एक महामंजिष्ठा है, एक खदीरा रिष्ट है, और एक रिष्ट और है। 3 है। सर मैंने ना वो भी हाँ। ट्राई किया, सिद्धार्थक स्नान का जो लेप रहता है ना सर, वो भी मैंने ये किया है, कभी कभी वो भी देती फेस हाँ। पैक, वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये किया कौन सा मतलब अलग। मैम कौन सा बोला आपने? वो चरक में है ना मैम, कुष्ठ रोग में सिद्धार्थक या स्नान, फिर हाँ। हाँ सिद्धार्थक उसमें स्नान, बोल, ओके ओके हाँ ओके। क्वाथ, अभ्यंग स्नान सब में यूज कर सकते हैं ना लेप फॉर्म में, तो मैं वो भी यूज करती हूँ ऐसे उसमें। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है आज का डिस्कशन। कुछ मैम ये पिंपल्स के सार्थक मार्क्स के लिए स्पेशली क्या लोकल एप्लीकेशन देना चाहिए मार्क्स के लिए? मैंने बताया ना, ये वर्णगन का लेप, सर एक बार वो 10 बताइए क्या कुमकुमादि तेल, कुमकुमादि तेल बहुत अच्छा फायदा होता है। क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप? सर वो वर्णगन में 10 क्या रहते हैं? चंदन, उशीर, चंदन, पद्मक, उशीर, सारिवा, अनंता, मंजिष्ठा। आप चरक संहिता सूत्र स्थान 4th चैप्टर देखिए। ओके होगा सब बात। डेस्कटॉप चेक कर लो, ऊपर से चेक कराए, ऊपर को गेट। चलो ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। जरा को अंदर। हाँ सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर। ये तो उल्टे काम करते हो ना, इसको पकड़ो ना भैया, ये काय के लिए लगाया अपन ने हैंडल यार? हर कल तुम वही साफ करोगे आज गंदो कर रहे